एवरीवन, वेलकम टू द फायर शार्क। सो गाइस, वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क के बारे में। अब नेटवर्क क्या होता है, इन सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, नेटवर्क क्या होता है? कनेक्शन। ठीक है, नेटवर्क बनाना, लोगों से कनेक्ट होते वो नेटवर्क ही होता है। बट इन टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे हम कंप्यूटर्स डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाते हैं ताकि हम अपना डेटा जो है वो शेयर कर पाएँ, डिफरेंट डिवाइसेस से कम्युनिकेट हो पाएँ, रिसोर्सेज को शेयर कर पाए। दिस इज़ network. A computer network is a system that connects numerous independent computers in order to share information or you can say data and resources. तो ये हमारा नेटवर्क रहता है। बेसिकली नेटवर्क में बोलूँ, हम रियल लाइफ में भी तो नेटवर्क बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, वही होता है। बट टेक्निकल टर्म्स में यहाँ डिवाइसेस हो जाती हैं। अब हमारा आता है लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे इसके टाइप्स होते हैं नेटवर्क के। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होगा, एक लोकल एरिया के अंदर मतलब बिल्कुल फ्यू डिवाइसेस से मिलके और एक फ्यू रेंज मतलब बिल्कुल कम रेंज के अंदर, यू कैन से 10 किलोमीटर से यहाँ पे रेंज आप देख सकते हो, मतलब एक छोटे से एरिया के अंदर मतलब हमारे लोकली हम एक नेटवर्क बनाते हैं, स्मॉल नेटवर्क बनाते हैं, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, यहाँ पे कुछ हमने एंड डिवाइसेस लिए हैं और इनको कनेक्ट कर रखा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉलेज नेटवर्क हो सकता है, ऑफिस नेटवर्क हो सकता है। तो यहाँ पे कॉलेज नेटवर्क मतलब इतने लेवल पे रहेगा। ऑफिस नेटवर्क हो सकता है मतलब किसी एक सिंपल एक डिपार्टमेंट का हो सकता है नेटवर्क, उससे मतलब जो भी डिवाइसेस है कनेक्ट करके बना रखे ताकि अपने डेटा को वो शेयर कर पाए। तो ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, बिल्कुल स्मॉल एरिया पे। अब आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये क्या होता है, ऑफ कोर्स ये लोकल एरिया नेटवर्क से तो इसकी यूनिट होती है बड़ी। ठीक है, अब ऐसे कैसे होता है, हमने देखा था कॉलेज लेवल पे नेटवर्क देखा था, ऑफिस लेवल पे देखा था। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए आप, हॉस्पिटल का एक खुद का लोकल एरिया नेटवर्क है, स्कूल का अपना खुद का एक लोकल एरिया नेटवर्क है, और फैक्ट्री का अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क है, और कॉलेज का एक अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क है। अब ये मैन क्या करता है, इन डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराता है, कनेक्ट करता है, और ये हमारा क्या बन जाता है, हमारे यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, काफ़ी सारे लोकल एरिया नेटवर्क से मिलके बनता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसको हम कह सकते हैं सिटीज़ के अंदर, हम कह सकते हैं मतलब एक सिटी के अंदर काफ़ी सारे नेटवर्क होते हैं, सॉरी काफ़ी सारे लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, तो उनको कनेक्ट करके बनता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब हमारा आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन क्या रहता है, वाइड एरिया मतलब एक बहुत लार्ज स्केल पे। जो हमारा लैंड था वो लोकल एरिया पे, मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब मीडियम लेवल का रहता है। ठीक है, लैंड से बड़ा और वैन से छोटा। ठीक है, वैन क्या होगा, कंट्री और कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है, मतलब हम वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कंट्रीज़, इंडिया को पाकिस्तान से, पाकिस्तान मतलब जितने भी कंट्रीज़ हैं हमारी, यूएस, कनाडा, और जितने भी हमारी कंट्रीज़ हैं उन मतलब हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, सबसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। और हम इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले तो इंटरनेट हमारा होता है। ठीक है, तो इंटरनेट से हम इंटरनेट की हेल्प से ही तो हम क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड मतलब वर्ल्ड वाइड हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मतलब पूरे जियो लोकेशन पे, मतलब हर जगह पे नेटवर्क फैला हुआ है। ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और इसको हम कहते हैं कि नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, मतलब इसके अंदर सारे नेटवर्क आ जाते हैं, लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन, कैंपस एरिया, पैन, मतलब एवरी नेटवर्क। अब आता है कैंपस एरिया नेटवर्क। नाम से ही पता चल रहा है कैंपस के अंदर नेटवर्क, इतना ही है बस। ये मतलब मैं आपको एग्जांपल दूँ, कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट, मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और वटेवर। तो अब वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स है उन वो एक पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी सारे वो जो डिपार्टमेंट है उनको जो कनेक्ट करके बनता है वो बनता है कैंपस एरिया नेटवर्क। पूरे कैंपस को जोड़े हुए है, पूरे कैंपस को कम्युनिकेट करा रहा है, दैट्स कैंपस एरिया नेटवर्क। ये हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया। और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क लाइक लाइब्रेरी, हॉस्टल और एग्जामिनेशन सेक्शन, और हमारा ये एडमिशन सेक्शन एंड एकेडमिक बिल्डिंग। तो ये पूरा एक कैंपस को इसने कनेक्ट कर रखा है, दैट्स अ कैंपस एरिया नेटवर्क। अब ये क्या रहता है, लोकल एरिया नेटवर्क से तो ये साइज़ बड़ा होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से इसका साइज़ छोटा रहेगा। अब आता है सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। आप नाम से ही पता चल रहा होगा, मतलब समथिंग कुछ स्टोरेज से रिलेटेड है। अब स्टोरेज से रिलेटेड कैसे है, अ स्टोरेज एरिया नेटवर्क इज डेडिकेटेड नेटवर्क टेलर्ड टू अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंबाइनिंग सर्वर्स, स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्किंग स्विचेस, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। अब इसका मीनिंग क्या रहता है,
जैसे कि हमारे पास काफ़ी सर्वर्स हैं लाइक, ठीक है, और उन वो हमारे कनेक्टेड है, मतलब ये जो हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है ये हमारे क्लाइंट सर्वर मॉडल पे डिपेंड करता है, मतलब बेसिस है, मतलब क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेसिस है। मतलब जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो सर्वर्स पे रिक्वेस्ट डालेंगे, और एक एक टाइम ऐसा हो सकता है जो हमारी जो क्लाइंट्स हैं वो जो डेटा स्टोर कर रहे हैं सर्वर्स पे वो फुल हो जाए, मतलब एक सर मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे 3 सर्वर हैं और 3 ही वहाँ पे क्लाइंट हैं, तो हो सकता है कि कोई क्लाइंट स्टोर कर रहा हो डेटा किस पे, सर्वर पे। तो हो सकता है एक सर्वर तो ऐसा हो जो बिल्कुल फुल हो गया हो, मतलब उस पे कोई अब स्पेस ही ना रहा हो कुछ भी डेटा स्टोर करने के लिए। बट बाकी हो सकता है जो दूसरे सर्वर हैं वो बिल्कुल खाली हों, उस पे कोई मतलब उस पे स्टोरेज की कोई कमी ना हो, मतलब वो बिल्कुल खाली पड़े हैं। तो अब वो जो जो हमारा सर्वर जिसका स्पेस भर गया है, तो हमको या तो उसको अपग्रेड करना पड़ेगा या फिर मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस पर तो अब डेटा स्टोर हो ही नहीं सकता है। तो ये प्रॉब्लम हो गई, कहीं पे तो सर्वर खाली है और कहीं पे मतलब वो बिल्कुल फुल हो चुके हैं। तो उसके लिए एक क्या बनाया जाता है, एक स्टोरेज पूल बनाया जाता है, उसमें काफ़ी सारी हार्ड ड्राइव्स होती हैं। तो एक स्टोरेज का एक पूल बनाया जाता है और उसको फिर ये स्टोरेज स्विच से और यू कैन से वैन स्विच से कनेक्ट करा जाता है। तो ये जो स्विच होता है, अब ये जो हमारा यहाँ पे नेटवर्किंग स्विच होगा, इस स्टोरेज पूल से क्या होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। और वहाँ से डायनेमिकली, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे तो स्टोरेज फुल हो गई है और कहीं पे, अब ये जो डिसएडवांटेज थी कि कहीं पे तो स्टोरेज फुल हो गई है और कहीं पे रिक्वायरमेंट है, तो ये यहाँ से समस्या हट जाती है, मतलब डायनेमिकली वहाँ से क्या होता है, स्टोरेज मिल जाती है। लेकिन जो हमारा क्लाइंट होता है उसको तो ऐसा ही लगता है कि भाई जो हमको हमारे से हम डायरेक्टली जो हमारा हार्ड ड्राइव है या फिर डायरेक्टली हम पर्टिकुलर स्टोरेज से कनेक्टेड है, पर्टिकुलर सर्वर से हम कनेक्टेड है, उनको तो ऐसा ही दिखता है। बट सिनेरियो क्या रहता है कि एक स्टोरेज पूल में से उनको स्टोरेज मिलती है और डायनेमिक नहीं मिलती है वो, ठीक है, जहाँ पे जोन सी अवेलेबल होगी वो उनको मिल जाती है। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं वर्चुअलाइज स्टोरेज पूल यहाँ पे बना दिया गया है, मतलब एक स्टोरेज पूल। और यहाँ पे हमारे सैन स्विचेस होते हैं, ठीक है, हमारी सॉरी मैंने थोड़ी देर पहले आई थिंक वैन का यूज़ कर लिया था, इट्स सैन स्विचेस। तो यहाँ पे हमने सैन स्विचेस ले लिए, सैन स्विचेस से क्या करेंगे, स्टोरेज पूल को डायरेक्टली कनेक्टेड कर देंगे। देन ये सैन स्विचेस किससे कनेक्टेड होंगे, सर्वर से कनेक्टेड होंगे, और ये सर्वर हमारे क्लाइंट से कनेक्टेड होंगे। तो क्लाइंट को तो ऐसा ही लगता है कि वो डेटा जो है वो स्टोर किस पे कर रहे हैं, वो सर्वर से ही डायरेक्टली कनेक्टेड है, वहीं से डेटा को रिसीव कर रहे हैं या फिर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, उनको स्टोरेज कहाँ पे मिल रही होती है, एक्चुअल में तो वर्चुअल स्टोरेज पूल से उनको स्टोरेज मिल रही होती है, लेकिन उनको दिखता ऐसा ही है कि वो पर्टिकुलर वो डायरेक्टली सर्वर से ही कनेक्टेड है। तो इस तरीके का नेटवर्क बना दिया जाता है ताकि जो स्टोरेज है उसकी सही से यूटिलाइज, मतलब स्टोरेज सही से यूटिलाइज हो सके, और ये काफ़ी अच्छा नेटवर्क रहता है। तो ये हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है। और गाइज़ ये हमारा कंप्लीट नेटवर्क होता है। नेटवर्क क्या होता है, काफ़ी सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करके ही हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, वो हमारा नेटवर्क हुआ। उसके काफ़ी सारे डिवाइसेस, और यू कैन से कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करें तो ऑफ कोर्स कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके, मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके हम एक नेटवर्क बनाते हैं। और फिर हमने देखा हमारा क्या, हमारे टाइप्स देखे, नेटवर्क के टाइप्स देखे, लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है, और कैन होता है, और सैन होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज नेटवर्क। सो थैंक यू गाइज।